नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस टेंडर पास हो गया है। झारखंड पुलिस का जो टेंडर है वो पास हो गया है। अब भर्ती जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। जेएसएससी ने एक सप्ताह का समय दिया है। जो कैंडिडेट ने आंदोलन किया है उसका क्या असर हुआ है, क्योंकि जेएसएससी की गेट के सामने बहुत सारे कैंडिडेट ने भीड़ इकट्ठी करने के बाद में जो इसका क्या असर हुआ है। लास्ट वैकेंसी कब आई थी? झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो 13,000 पदों पर जनवरी में आने वाली है। सबसे पहले हमको क्या कंप्लीट करना है, सिलेबस या फिजिकल। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट के द्वारा ये शब्द लिखे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, झूठे वादे, भरोसा उठ गया है, यहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैकेंसी जो है जिलेवार आएगी। तो आज की वीडियो के प्रमुख टॉपिक यही रहने वाले हैं। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें। आप सभी कैंडिडेट जो भी झारखंड पुलिस से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा आज की वीडियो उनके लिए बहुत मोटिवेटिव एवं इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। जो आज की वीडियो के पॉइंट हैं वो उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए शुरुआत करते हैं मेल एंड फीमेल के। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी अभी डाउट है कि मेल के कैंडिडेट पद हैं या फीमेल के पद हैं। तो मेल एंड फीमेल के और किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य का वो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा जनवरी में। जो वैकेंसी झारखंड पुलिस का जो टेंडर पास हुआ था 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर के बाद में ये टेंडर की प्रक्रिया अगर मैं पूर्ण रूप से कहूं तो किसी कंपनी के पास में अभी नहीं गई है। लेकिन हाँ, जो 13,000 वैकेंसी का जो टेंडर है वो पास हो गया है। अब भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। जेएसएससी ने क्या किया है, जेएसएससी ने एक सप्ताह का समय दिया है। अभी क्या था, झारखंड में सीजीएल की परीक्षा की जो डेट है वो और आगे बढ़ा दी गई थी और बहुत सारे कैंडिडेट उसको रद्द समझ रहे थे। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने धरना दिया जेएसएससी के ऑफिस के सामने। तो जेएसएससी ने एक सप्ताह का समय दिया है। उसमें क्या कहा है कि 13,000 की जो पोस्ट है, 13,000 पोस्ट झारखंड पुलिस में वो जनवरी में आने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कैंडिडेट अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट अपने सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट बिल्कुल नियमित रूप से अब अपनी भर्ती में लग जाएं। क्योंकि जो झारखंड की वैकेंसी पिछले अगर मैं बात करूं लास्ट वैकेंसी की, लास्ट वैकेंसी कब आई थी? तो लास्ट वैकेंसी 2015 में आई थी। ठीक है, तो 2015 के बाद में अब वैकेंसी 2024 में आ रही है, यानी ठीक पूरे 8 साल बाद ये वैकेंसी आप सभी के समक्ष 13,000 पदों पर झारखंड पुलिस में आने वाली है। आप सभी कैंडिडेट, अगर मैं बात करूं सिलेबस या फिजिकल, इसमें से क्या चॉइस करना है, किसकी तैयारी करनी है, तो देखो झारखंड पुलिस में क्या है, सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, एग्जाम होता था और फिर फिजिकल होता था। लेकिन अब क्या है, अब आप सभी कैंडिडेट का पहले फिजिकल होगा। और फिजिकल की मैं बात करूं तो 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में मेल कैंडिडेट के लिए, 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करनी है। तो आपको पहले फिजिकल की तैयारी करनी है। लेकिन फिजिकल के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना है कि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस का एक जटिल प्रोसेस है। झारखंड पुलिस में सिलेबस का जटिल प्रोसेस है। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर तीनों क्वालिफाई करने होंगे। सेकंड और थर्ड पेपर की मिला के कट ऑफ बनेगी फाइनल। फर्स्ट पेपर में आपको 30% अंक लाने पड़ेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे फर्स्ट पेपर में और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, तब आप सेकंड पेपर दे पाओगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर पर बहुत जल्दी फोकस करना है और अपना जो सिलेबस है, चाहे तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, चाहे किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ो, चाहे आप बुक्स खरीदो, आपको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल कंप्लीट कर लूंगा तो और उससे मेरी नौकरी लग जाएगी, तो फिजिकल से भी नौकरी नहीं लगनी है। फिजिकल के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना है अपने एग्जाम के लिए, ताकि जो आपका सिलेबस की प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट कर चुको, सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ सको। आगे मैं बात कर लेता हूं आंदोलन का क्या असर हुआ है। देखो, आंदोलन जो कैंडिडेटों ने किया है उसका असर तो हुआ है और उसका असर हमको जनवरी में देखने मिलेगा। जनवरी में क्या, जनवरी में वैकेंसी आ रही है 13,000 पोस्ट झारखंड पुलिस की 13,000 पोस्ट आ रही है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की। उसमें ड्राइवर के पद भी रहने वाले हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर लो। जो आपको अच्छा लगता है आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर लो। सभी कैंडिडेट को पता है, क्योंकि जनवरी में वैकेंसियां आ रही हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट में ये लिख रहे हैं झूठे वादे।
ये देखो बिल्कुल सही बात है, झूठे वादे हो गए, क्योंकि कई बार अखबारों के माध्यम से वैकेंसी आई, कई बार क्या हुआ 2015 से इसका इंतजार कर रहे कैंडिडेट दुर्भाग्यवश वो ओवर एज हो गए हैं। भरोसा उठ गया है झारखंड सरकार से, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कैंडिडेट। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये सभी चीज़ें अब खत्म होकर 2024 में जनवरी में आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आने वाली है। आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल तैयार रहें, देखो बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये मुख्य टॉपिक रहने वाला है, वैकेंसी जिलेवार आएगी। ये चीज़ आप ध्यान कर लेंगे, झारखंड में जितने भी जिले हैं, अलग अलग जिले की रिकमेंडेशन के हिसाब से कि इस जिले में इतनी वैकेंसियों की आवश्यकता है, तो वैकेंसी जिलेवार आएगी। और आप जिस जिले से फॉर्म फिल करोगे, यानी आप किसी के भी हो, गुमला के हो, किसी के भी हो, रांची के हो, ठीक है, आप जिस जिले के हो, आप उस जिले की अगर भर्ती में फॉर्म फिल करोगे तो आप उसी जिले में नौकरी करोगे। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, भर्ती जिलेवार आएंगी। आप सभी कैंडिडेट को ये देखना है कि उस जिले में कितनी वैकेंसी खाली है, कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल करने वाले हैं, मुझे कौन से जिले में फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लेंगे फॉर्म फिल करते समय। और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको तो मैं क्लियरिफिकेशन करूंगा ही आप सभी के सामने, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान करना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैं अभी तक कोई भर्ती नहीं देख पाया हूं, वैकेंसी 2015 से जब नहीं आई है तो मैं कोई भी वैकेंसी नहीं देख पाया हूं, ठीक है, और मैं दुर्भाग्यवश ओवर एज भी हो गया हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखो कोरोना काल हमने जो देखा, तो कम से कम कोरोना काल के 3 इयर्स, कोरोना काल के 3 इयर्स का जैसे मैं मान सकता हूं कि आप सभी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिलने वाला है। तो जिस कैंडिडेट को लगता है कि 18 से 30 साल जिस कैंडिडेट की एज है और उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन अगर मिल गया, तो 33 साल तक जो कैंडिडेट हो गए हैं वो सभी कैंडिडेट झारखंड पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 जो जनवरी में आने वाली है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन 3 साल की मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो भी वैकेंसियां निकली हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, झारखंड ही नहीं किसी अन्य स्टेट की वैकेंसी है, तो उसमें सभी में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एक कैंडिडेट ने मुझसे ये सवाल किया था कमेंट बॉक्स में, झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो भी उत्पाद सिपाही की तरह कोर्ट में जाएगी। तो साथियों प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा झारखंड के सभी वासियों से या झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं कि ये वैकेंसी एक तो इतने दिनों बाद आ रही है, 8 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो कुछ भी इस भर्ती में ऐसा ना हो जाए जिससे ये भी भर्ती कोर्ट में चली जाए। कोर्ट में जाने का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं उन पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचती है, बहुत बड़ा धक्का लगता है, ठीक है। और बाकी ये भर्ती कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, ऐसे सभी कैंडिडेट को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आ ही इतनी लेट रही है तो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। कोर्ट में जाने से क्या होता है, वैकेंसी डिले हो जाती है, जैसे उत्पाद सिपाही की हो रही है। उत्पाद सिपाही को लेके बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में है कि 24 जनवरी को क्या होगा। देखो 24 जनवरी को जल्दी से जल्दी फैसला आने की उम्मीद है। फैसला अगर पुराने कैंडिडेट के पक्ष में आया तो नई कैंडिडेट की जो रनिंग है वो नहीं होगी, नए कैंडिडेट की जो रनिंग है वो नहीं होगी, और फैसला नए कैंडिडेट के पक्ष में आ गया जो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर फैसला आना होता नए कैंडिडेट के पक्ष में तो तारीख पे तारीख नहीं मिलती, समझ रहे हो, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही की जो दौड़ है उसमें अभी समय लग सकता है, बाकी वो नहीं भी हो सकती, खासकर अगर पुराने कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आ गया। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो, ताकि जो नोटिफिकेशन है, ताकि समय समय पर जो PDF है परीक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसमें सेंड करता रहता हूँ। आप सभी कैंडिडेट को वहाँ से वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो JSSC ने 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर मैं आज की बात करूँ तो 19 दिसंबर है, ठीक है। तो 19 दिसंबर का मतलब लास्ट दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर तक झारखंड पुलिस भर्ती से संबंधित आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा। जनवरी से आप सभी कैंडिडेट अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट झारखंड उत्पाद सिपाही से जुड़े हैं, जो कैंडिडेट झारखंड पुलिस से जुड़े हैं, या झारखंड की कोई अन्य वैकेंसी जैसे झारखंड चौकीदार की निकली थी, ठीक है, बाकी झारखंड में होमगार्ड की वैकेंसियां निकलने की संभावना ऐसी लग रही है, बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे हैं वहां के, तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथी चैनल से जुड़ जाएं। बाकी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है आप सभी कैंडिडेट को मोटिवेटिव एवं इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।